एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अटैच्ड पॉकेट वाले प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। हमने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक को हमने फोल्ड करके 4 लेयर में रख लिया है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 19 इंच है और फैब्रिक की जो लेंथ है वो 41 इंच है। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से 2-2 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। ये मार्किंग हम इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए, नेफा बनाने के लिए कर रहे हैं। अब हमें सभी निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर देना है। अब हमें आगे की तरफ से पीछे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। अगर आप 36 इंच से ज़्यादा हिप साइज के लिए बना रहे तो आप 2.5 इंच पर मार्क करें। अब हमें दोनों निशानों को सीधा कर देना है। ऊपर की तरफ अब हमें हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। आगे की तरफ जो हमने 2 निशान लगाए थे वहाँ पर हमें क्रोस लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो क्रोस लेंथ हमें हिप का 4th पार्ट करके उसमें 3 इंच ऐड कर देना है। अब हमें 2 इंच मार्क करते हुए आसन की गोलाई देनी है। जितना हमने आगे की तरफ आसन की लंबाई ली है उतना ही हमें पीछे की तरफ मार्क करना है। अब हमें आसन की जगह से पीछे की तरफ से टोटल लेंथ को मार्क कर लेना है। जितना भी लेंथ आए उसे हमें नीचे तक मार्क कर देना है। आप चाहे तो इसे स्केल की हेल्प से इस लाइन को सीधा कर सकते हैं। आसन से पीछे तक जो भी हमारी लेंथ आई थी अब हमें उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो भी मेजरमेंट आए हमें उसे पीछे की तरफ से मार्क करना है सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। ऊपर की तरफ भी हमें इसे सेंटर को मार्क करना है। अब हमें अपनी प्लाजो पैंट की जो भी तैयार लेंथ रखनी है उसके लिए मार्क करना है। हम यहाँ 36 इंच लेंथ मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इसे सीधा कर देना है और बॉटम फोल्ड करने के लिए जितना फैब्रिक आपको चाहिए उतना आपको मार्क कर लेना है। फिर उस लाइन को हमें सीधा कर देना है। अब सेंटर के लिए जो हमने मार्क किया था उन दोनों निशानों को हमें स्केल की हेल्प से सीधा कर देना है। नीचे की तरफ अब हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको मोहरी तैयार चाहिए उसका हमें हाफ करना है। हाफ आने के बाद अब हमें उस हाफ का भी हाफ करके सेंटर लाइन से हमें उसकी मार्किंग करनी है। यहाँ हम 4 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें सिर्फ पट्टी से दोनों तरफ मार्किंग कर देनी है। इसको अच्छे से सेट करते हुए हमें मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें पीछे की तरफ थोड़ी सी गोलाई देते हुए मार्किंग करनी है। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें जितना पॉकेट ओपन चाहिए उसके लिए मार्किंग करेंगे। यह आपको अपने हाथ के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद हम नीचे की तरफ से 5 इंच पर मार्क करेंगे।
और पीछे की तरफ हमारा जो इतना फैब्रिक बच गया है उसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जो हमने मार्क पॉइंट किया था वहाँ से हमें पॉकेट की शेप को ड्रॉ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर्व शेप ड्रॉ किया है। इस पॉकेट की जो विड्थ है वो 6.5 इंच है। अब हमें फैब्रिक को कट करना है, तो हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक कट करने के बाद हमें फैब्रिक के ऊपर वाली किनारे को कट करके अलग कर देना है और नीचे से भी बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें से हमें 2 पार्ट्स को हटाकर अलग कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से 1 इंच आसन को छोटा करना है। इसके लिए हमें मार्किंग करनी है। 1 इंच पर हमें मार्क करते हुए इस निशान को स्केल की हेल्प से पीछे की तरफ तिरछा मिलाते हुए मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें इसे कट कर देना है। अब हमें इसके आसन की गोलाई देनी है, तो 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हमें 1 इंच डीप आसन की गोलाई करनी है। इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ से 1 इंच पर मार्क करते हुए हमें बॉटम तक इस मार्किंग को करना है। बैक पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट को लेस करते हुए मार्किंग कर लेनी है और अब हमें मार्किंग के ऊपर से कट कर देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसे आसन को स्टिच कर लेना है। दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए हमें दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के आसन को स्टिच कर लेना है। आसन को स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ दोनों आसन को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें बैक पार्ट को ओपन करना है और इसकी राइट साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के राइट साइड को इसके ऊपर रखना है और दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए हमें फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। अब ऊपर से हमें साइड की स्टिच स्टार्ट करनी है और नीचे तक इसके साइड से स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ से हमें फैब्रिक को इसी तरह स्टिच कर लेना है। यहाँ स्टिचिंग करने के बाद अब हमें इसके बॉटम को फोल्ड करना है। इसकी मोहरी को फोल्ड करने के लिए आपने जितना फैब्रिक लिया था उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमने जो निफा बनाने के लिए जितना फैब्रिक लिया था उस फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में फैब्रिक को थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ हमने बॉटम को स्टिच कर लिया और नेफा भी बना लिया है। यहाँ से हमने थोड़ा गैप छोड़ा है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक की लेंथ हमें वेस्ट राउंड से 3 इंच कम करके कट करना होता है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को नेफा के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब हमें इसके दोनों एंड्स को लॉक कर देंगे और जो गैप हमने छोड़ा था उसे भी स्टिच कर देंगे। अब हमें नीचे की तरफ से उसे अंदर की सिलाई को स्टिच कर लेना है। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमारी पैंट रेडी हो गई है। इसकी जो पॉकेट है उसमें आप फ़ोन भी इजीली रख सकते हैं। इसकी जो पॉकेट की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसमें
फ़ोन आसानी से आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।